बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। दरअसल गृह मंत्रालय की एडवाइजरी में आज से भले ही सभी दुकानों को खोलने की इजाजत दे दी गई हो, लेकिन उत्तर प्रदेश ने अब तक दुकान खोलने या ना खोलने पर कोई फैसला नहीं लिया है। अब से थोड़ी देर बाद दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बैठक होनी है और इसमें दुकानें खोलने को लेकर के फैसला होगा। आपको बता दें कि गृह मंत्रालय ने सभी दुकानें खोलने का फैसला किया, इसको लेकर के निर्देश दिया कि सभी दुकानें खोली जा सकती हैं, लेकिन सिंगल या मल्टी ब्रांड कोई भी शोरूम नहीं खुलेंगे। साथ ही साथ किसी भी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या मॉल की दुकान नहीं खुलेगी। लेकिन उत्तर प्रदेश में इसको लेकर के अभी फैसला नहीं हुआ है। और मानस श्रीवास्तव मेरे सहयोगी इसी खबर पर लखनऊ से मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। मानस, आपसे बस कुछ ही देर के अंदर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मीटिंग जो शुरू होने वाली है, क्या लग रहा है कि जो ग्रीन जोन है उत्तर प्रदेश में, वहां पर इजाजत मिल सकती है क्या? ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन को देखते हुए छूट देने की कोशिश होगी क्या? देखिए, अभी कुछ ही देर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपनी टीम 11 के साथ बैठक करेंगे। टीम 11 यानी जो 11 प्रमुख विभाग हैं, उन सबके मुखिया उस बैठक में शामिल होते हैं। तो उनके साथ मंथन जरूर होगा, क्योंकि दुकानें खोली जाए या न खोली जाए इसका फैसला राज्य सरकार को लेना है। जिला स्तर पर कई जगह से खबरें आई है जहां पर जिला प्रशासन ने साफ तौर पर मना कर दिया है कि जब तक कोई निर्देश राज्य सरकार की तरफ से नहीं आएगा तब तक लॉकडाउन की जो पूर्ववत स्थिति थी वही बनी रहेगी। यानी जो नियम पहले से चल रहे थे, आवश्यक सेवाओं को छोड़ करके बाकी सभी तरह की दुकानें बंद रहेगी। अब मुख्यमंत्री बैठक करेंगे, क्योंकि देखिए एक बात ये भी समझने वाली है कि उत्तर प्रदेश के 11 जिले सख्त नीति के चलते ही कोरोना से मुक्त हुए। ये 11 वो जिले थे जहां पर कोरोना पॉजिटिव के केसेस थे और बहुत सूझबूझ के साथ और हॉटस्पॉट घोषित करने के साथ उनको एरियो को सील किया गया। इससे स्थिति ये हुई कि पीलीभीत, बरेली, शाहजहांपुर, लखीमपुर, तमाम ऐसे जिले थे, करीब 11 ऐसे जिले जो कोरोना के संक्रमण से पूरी तरह से मुक्त हुए। क्योंकि यहाँ पर यह भी समझना होगा कि 23 करोड़ की आबादी वाला उत्तर प्रदेश जो 75 जिले हैं, उसको पूरी तरीके से कोरोना मुक्त करने के लिए निश्चित तौर पर हर कदम फूंक के रखना पड़ेगा। तो ऐसे में ये डिसीजन लिया जाना अभी बाकी है कि किस तरीके से इस फैसले को लागू किया जाएगा। एक उम्मीद ये की जा रही है कि ऐसे जिले जो कोरोना से मुक्त हो चुके हैं या कुछ जिले अभी भी ऐसे हैं जहां पर कोरोना का संक्रमण नहीं फैला है, वहां पर कुछ शर्तों के साथ दुकानों को छूट दी जा सकती है, खुलने की अनुमति दी जा सकती है। ऐसी एक उम्मीद जाहिर की जा रही है। लेकिन जैसे कि आप मान लीजिए कि आगरा है या कानपुर है, जहां लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, लखनऊ में लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, ऐसी जगहों पर दुकान खोलने का फैसला आत्मघाती भी हो सकता है। इसलिए सरकार जो भी फैसला लेगी वो सोच समझ के लेगी। ये भी हो सकता है कि जो इलाके अभी भी कोरोना के संक्रमण से अछूते हैं, चाहे वो लखनऊ के हों या कानपुर के हों या दूसरे किसी जिले की हो सकता है कि वहां कुछ ढील दी जा सके। तो ये तमाम ऐसे विषय हैं जिन पर चर्चा होनी है। 11 बजे के आसपास ये बैठक होती है और उस करीब घंटे भर तक बैठक चलती है। तो हो सकता है कि 1 सवा घंटे में कोई नतीजा निकल करके सामने आए, स्थिति साफ हो जाए। 1 सवा घंटे में स्थिति साफ हो जाएगी। ठीक है, आप नजर बना रखिएगा मानस, हम आगे भी आपसे अपडेट के लिए जुड़ेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया, क्योंकि देखिए बहुत ज्यादा चिंताजनक स्थिति है, बहुत संगीन मामला है। कोरोना को लेकर के जो स्थिति बनी हुई है उसमें किसी भी तरह की कोताही विस्फोटक हो सकती है, इसलिए सरकारें बहुत सोच समझ करके फैसला लेंगी। और इसी बीच दिल्ली में भी दुकान खोलने पर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने दुकानें खोलने को लेकर के अभी तक फैसला नहीं लिया है। और यही वजह है कि अभी तक भी दिल्ली में कोई दुकानें नहीं खुलती दिखाई दे रही हैं। गृह मंत्रालय की जो एडवाइजरी है उसका अध्ययन करने के बाद दिल्ली सरकार आज या कल कोई फैसला लेगी। कम से कम अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है। राजधानी दिल्ली में किसी तरह की अभी तक कोई दुकानें नहीं खुल रही हैं। दरअसल गृह मंत्रालय ने जो एसेंशियल सर्विसेज हैं उसके अलावा भी दुकानें खोलने की इजाजत दे दी थी। इसको लेकर के कई जगह पर कंफ्यूजन इस बात को लेकर के है कि क्या कोई दुकानदार अपनी दुकानें खोल सकता है, क्योंकि राज्य सरकारें, उनके पास भी अधिकार है कि इस पर वो फैसला ले सकती हैं, इसमें कितनी सख्ती रखनी है या फिर उन्हें नहीं खोलनी है दुकानें, वो फैसला ले सकती है। दिल्ली सरकार ने इसको लेके अभी कोई ऑर्डर जारी नहीं किया है। दिल्ली सरकार केंद्र सरकार के इस ऑर्डर का अध्ययन करेगी और उसके बाद ही कोई फैसला लेगी। तो दिल्ली में जो स्थिति है वो पहले की तरह यथावत बरकरार रहेगी और दिल्ली सरकार ने अभी दुकानें खोलने को लेकर कोई ऑर्डर जारी नहीं किया है।
और दुकान खोलने को लेकर के दिल्ली सरकार ने अभी कोई फैसला नहीं लिया है, लेकिन लक्ष्मीनगर इलाके में हार्डवेयर की दुकानें खुली हुई हैं। जी हां, आपको बता दें कि यह कंफ्यूजन है, यही बात कह रहे थे हम कि गृह मंत्रालय ने एक तरफ एडवाइजरी जारी कर दी, निर्देश दे दिए कि दुकानें खोली जा सकती हैं, तो उसका नतीजा देखिए, ये हार्डवेयर की दुकानें खुली हैं, लेकिन दिल्ली सरकार ने अभी इसका कोई फैसला लिया नहीं है। दिल्ली सरकार आज या कल फैसला लेगी, लेकिन लोगों को जैसे ये बात पता चली, लोग अपनी अपनी दुकानें खोलने पहुंच गए। दरअसल जो भी सिंगल आउटलेट्स हैं वो खोले जा सकते हैं। कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स अगर है या फिर मॉल है, वहां पर दुकानें नहीं खुलेंगी, या फिर सिंगल या मल्टी ब्रांड शोरूम है वो नहीं खुलेगा, लेकिन उसके अलावा सभी दुकानें खुल सकती हैं। यह गृह मंत्रालय ने आदेश दिया, लेकिन राज्य सरकार ने अभी इस पर फैसला नहीं लिया। लेकिन लोगों के बीच कहीं ना कहीं इसको लेकर के कंफ्यूजन, क्योंकि लक्ष्मीनगर में हार्डवेयर की दुकानें खुली नजर आ रही हैं। और इसी बीच कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने उम्मीद जताई है कि गृह मंत्रालय के आदेश के बाद राज्य सरकारें दुकानें खोलने पर जल्द फैसला करेंगी कि अब देश भर में दुकानें खुल सकती हैं। मित्रों, गृह मंत्रालय ने ये जिम्मेदारी राज्य सरकारों को दी है और हमें इंतजार करना होगा तब तक जब तक राज्य सरकारें इस बारे में कोई निर्णय नहीं लेती हैं। लेकिन निश्चित रूप से मुझे लगता है कि आज दिन में राज्य सरकारें इस पर निर्णय लेंगी। तो एक तरफ यह बात कही गई गृह मंत्रालय की तरफ से कि दुकानें खोली जा सकती हैं, लेकिन चाहे वो बिहार हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, हर जगह पर राज्य सरकारें अपने अपने राज्य की स्थिति को देख करके ही इस पर फैसला लेंगी। और इसी वजह से कहीं ना कहीं असमंजस की भी स्थिति नजर आ रही है, क्योंकि कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पर आम दुकानें खुलती नजर आ रही हैं। और आपको बता दें कि इस पर भी साफ होनी स्थिति बाकी है, क्योंकि कुछ लोगों को यह नहीं पता कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और जो तमाम मॉल्स हैं वहां पर दुकानें अभी नहीं खोली जा सकती हैं। गृह मंत्रालय के आदेश और निर्देश के मुताबिक भी यहां दुकानें नहीं खुल सकती। लेकिन मुंबई के व्यापारी नेता वीरेंद्र शाह ने व्यापारियों से किसी भी अफवाह से बचने की सलाह दी है। शाह ने कहा है कि राज्य सरकार ने नियमों का ऐलान होने के बाद ही व्यापारी अपनी दुकानें खोले। उनके बीच गृह मंत्रालय ने लोगों को बड़ी राहत दी है। आज से शॉपिंग मॉल को छोड़कर सभी तरह की दुकानें खुली रहेंगी। इस वक्त हम हैं मुंबई से सटे कल्याण इलाके में और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कोई भी दुकान नहीं खुली है और जिस तरह से पहले लॉकडाउन का पालन हो रहा था उसी तरह से यहाँ अभी भी लॉकडाउन का पालन हो रहा है। हालांकि गृह मंत्रालय ने अपने आदेश में कहा है कि जो भी दुकानें खुलेंगी वो 50% स्टाफ के साथ खुलेंगी और उसमें सभी लोगों को मास्क पहनना जरूरी होगा। लेकिन इस आदेश के बाद थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ है कि क्या सभी तरह की दुकानें खुलेंगी या सभी इलाके में दुकानें खुलेंगी। तो इसका अधिकार राज्य सरकार को दिया गया है। राज्य सरकार स्थानीय प्रशासन से बात करके देखेगी कि जो इलाके रेड जोन और ऑरेंज जोन में नहीं हैं उन्हीं इलाकों में इस आदेश का पालन होगा। अगर कल्याण की बात करें, मुंबई की बात करें तो मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण, इसके अलावा नागपुर, पुणे, ये सभी महाराष्ट्र के इलाके रेड जोन में आते हैं और हॉटस्पॉट यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पर लगातार कोरोना वायरस के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। यही कारण है कि इन इलाकों में अभी दुकानें नहीं खुलेंगी। तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जिन इलाकों में कोरोना पॉजिटिव केसेस लगातार आ रहे हैं वहाँ पे इसकी छूट नहीं है। वहाँ पे अभी सिर्फ आवश्यक सेवा की दुकानें ही खुलेंगी। कैमरा राजेंद्र के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई। तो आपने हमारे सहयोगी इंद्रजीत सिंह की ये रिपोर्ट देखी और उसमें बहुत हद तक ये बात बताने समझाने की कोशिश की गई है कि आप खुद भी स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं, समझ सकते हैं कि कहां पर कोरोना के जो मामले हैं वो ज्यादा हैं, वहां पर दुकानें बिल्कुल नहीं खोली जा सकती हैं। और आपकी दुकानें अगर ऐसी जगह पर हैं तो आप भी इसे मत खोलिए। लेकिन मुंबई के व्यापारी नेता वीरेंद्र शाह ने व्यापारियों से किसी भी अफवाह से बचने की सलाह दी है। शाह ने कहा कि राज्य सरकार से नियमों का ऐलान होने के बाद ही व्यापारी अपनी दुकानें खोलें। जब तक महाराष्ट्र स्टेट और बीएमसी या महानगर पालिका और लोगों की स्टेट गवर्नमेंट जब तक अनाउंसमेंट नहीं करती है तब तक हमें कोई दुकानें खोलनी नहीं है। वेट फॉर द अपने अपने स्टेट के रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से अपना निर्णय लिया जाएगा। तो इतना कृपा करके कोई रूमर्स पे ध्यान न दिया जाए।
महाराष्ट्र और मुंबई में, स्पेशली मुंबई में जब तक बीएमसी और स्टेट गवर्नमेंट से कोई भी सलाह सूचना नहीं आती है तब तक अपनी अपनी दुकानें बंद रखें। और इंद्रजीत सिंह मेरे सहयोगी इस खबर पर लाइव मेरे साथ जुड़ रहे हैं मुंबई से। इंद्रजीत, मुंबई में इस वक्त की स्थिति क्या है? क्योंकि हमने देखा दिल्ली में कुछ जगहों पर कंफ्यूजन का जो मामला सामने आ रहा था, उसका नतीजा ये हुआ कि कुछ दुकानें खुली हुई हैं। मुंबई में कहीं ऐसी स्थिति कहीं किसी इलाके में तो नहीं दिख रही? जी बिल्कुल, थोड़ा कन्फ्यूजन मुंबई में भी जरूर है। कुछ लोग जरूर दुकान खोलने के लिए आए हैं, लेकिन अभी तक किसी ने दुकान नहीं खोला है। जिस इलाके में मैं मौजूद हूँ, आप देखिए कि अभी एक दुकान ने साफ सफाई किया है। यहाँ पे फरसाण की दुकान है, यहाँ पर लोग आए थे, साफ सफाई का काम किया, लेकिन अभी भी इन्होंने भी दुकान नहीं खोला है। इसके अलावा इक्के दुक्के दुकानदार और भी यहाँ पर आ रहे हैं और देख रहे हैं कि क्या दुकानें खोलना है नहीं खोलना है। कंफ्यूजन में जरूर हैं, लेकिन इनको स्थानीय प्रशासन के द्वारा बताया जा रहा है कि जब तक स्थानीय प्रशासन आपको परमिशन नहीं देता, जब तक कि महाराष्ट्र सरकार आपको परमिशन नहीं देती, तब तक आप दुकानें नहीं खोल सकते। यही कारण है कि लॉकडाउन के बावजूद आप देख रहे हैं कि इक्के दुक्के लोग सड़क पर दिखने लगे हैं। हालांकि 11 बजे का वक्त है, इस वक्त पर यहाँ पर कोई भी नहीं रहता है। इसके बावजूद इक्के दुक्के लोग आ रहे हैं, अपनी अपनी दुकानें देख कर जा रहे हैं। कुछ लोग साफ सफाई का काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन जरूर है। लेकिन अभी महाराष्ट्र सरकार ने इस मामले में कोई निर्णय नहीं लिया है। लेकर के क्या किया जा रहा है? कोई संज्ञान लिया गया है? किसी तरह की कोई मीटिंग, कोई बातचीत चल रही है क्या? जी बिल्कुल, बताया जाता है कि कुछ देर बाद महाराष्ट्र सरकार अपने वरिष्ठ मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री बात करेंगे। उसके बाद विचार करेंगे कि अगर इस आदेश का पालन होता है या जो गृह मंत्रालय की एडवाइजरी है उसका पालन करना है, तो किन किन इलाकों में हम कर सकते हैं। इसके लिए महाराष्ट्र सरकार ने पहले जो फॉर्मेट बनाया था, जैसे 3 जोन में महाराष्ट्र को बांटा था, रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में, तो उम्मीद है कि ग्रीन जोन में ये लागू हो सकता है। लेकिन ऑरेंज और रेड जोन में अभी मुश्किल है कहना, क्योंकि रेड जोन में लगातार मामले बढ़ रहे हैं। हालांकि अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई में जो रेड जोन के इलाके हैं, जो हॉटस्पॉट इलाके हैं, उनकी संख्या जरूर थोड़ी घटी है। जो भी केसेस लगातार आ रहे हैं वो कुछ ही इलाकों से आ रहे हैं। इसके बावजूद सरकार का ऐसा मानना है कि अभी मुंबई, उसके आसपास या जो रेड जोन के इलाके हैं उनमें रियायत देना कहीं न कहीं एक तरह से पूरी स्थिति पर आप इंद्रजीत नजर बनाए रखिएगा। हम आगे भी आपसे अपडेट के लिए जुड़ेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर इस वीडियो पर आपकी कोई राय है तो नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। और हाँ, देश और दुनिया की तमाम खबरों से वाकिफ रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें न्यूज़ 24 का यूट्यूब चैनल। न्यूज़ 24, निष्पक्ष खबरें।